भोला वर्षा और अक्षरा के कमरे में आता है और वर्षा को सामान देता है जो कि अक्षरा के लिए होता है। लेकिन वर्षा कहती है कि आप अक्षरा को क्यों नहीं दे रहे हो। तो भोला कहता है कि आजकल वर्षा दीदी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती है, इसलिए हम उनसे बात इसलिए कम कर रहे हैं, कहीं वो हम पे भी गुस्सा ना हो जाए। और वैसे भी वो आजकल धन्या पे बहुत गुस्सा कर रही है, जो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद अक्षरा और वर्षा उसको अपनी बातों में उलझाते हैं और उसके मुँह से ये निकलवाते हैं कि आखिर धन्या से शादी करेगा कौन, अगर वो उसके साथ अक्षरा के ससुराल नहीं जाएगी तो। लेकिन भोला बातों बातों में हाँ कह देता है कि वो धन्या से शादी करेगा। तभी वहाँ पे धन्या भी आ जाती है और सारी बातें सुन लेती है। उसके बाद अक्षरा और वर्षा धन्या से बात करते हैं कि उन्होंने जो भी धन्या को डांटा था वो सब इसीलिए था ताकि भोला अपने मन की बात कह सके। वहीं दूसरी तरफ भोला काफ़ी परेशान हो जाता है कि उसने हाँ तो कर दिया धन्या शादी के लिए, लेकिन वो उसे शादी करेगा या नहीं करेगा उसे खुद नहीं पता। वो गोपी दादी के पास जाता है और कहता है कि आज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, भूल हो गई है, जो हमने अक्षरा दीदी और वर्षा भाभी के सामने धन्या से शादी करने के लिए हाँ कर दी है। अक्षरा के मायके वाले अक्षरा के ससुराल पहुंच जाते हैं क्योंकि वहां पूजा होती है। बातों बातों में रश्मि के मुंह से निकलने वाला होता है कि दादा ने अक्षरा को पढ़ाया है, यानी कि नैतिक ने जो है कि वो अक्षरा को पढ़ाया है। लेकिन तभी गायत्री रोक देती है किसी बहाने से और ये बात बाहर सामने नहीं आ पाती है। उसके बाद जब नैतिक के घर वाले पूजा में बैठते हैं और नैतिक भी बैठता है तो उसका मन पूजा में नहीं लगता है, क्योंकि उसे अपने बिजनेस में नहीं आना है जबकि उसको नौकरी करनी है। तभी अक्षरा भी वहाँ काफ़ी परेशान होती है और वो सोचती है कि वो नैतिक को मनाएगी कि गलती उसी की थी। नैतिक ने जो भी धन्या के लिए कहा था वो सब उसकी भलाई के लिए कहा था। अक्षरा नैतिक को बार बार फ़ोन करती है, लेकिन पूजा में बैठने के कारण नैतिक उसका फ़ोन नहीं उठा पाता है। जब तीसरी बार कॉल आता है तो दद्दा जी फ़ोन उठाते हैं और वो फ़ोन अक्षरा का नहीं बल्कि नैतिक के जॉब इंटरव्यू के लिए होता है। दद्दा जी जैसे गुस्से में कहते हैं कि आधे घंटे बाद फ़ोन करना, तभी वो स्पीकर पर लग जाता है और वो लड़की ये पूछती है कि हमें बस ये कंफर्म करना था कि नैतिक सिंघानिया कल इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं या नहीं। ये बातें सभी घर वाले सुन लेते हैं और अक्षरा के घर वाले भी सुन लेते हैं। तभी दद्दा जी काफ़ी गुस्से से नैतिक की तरफ देखते हैं और आधी पूजा में से उठ के चले जाते हैं। उसके बाद वर्षा और अक्षरा सोचते हैं कि आखिर ऐसे क्या बात हो गई जो नैतिक ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ ही कर दिया। उसके बाद उनको याद आता है कि हो सकता है वो पूजा में बैठे और सब लोगों ने उन्हें घेर रखा हो। वहीं दद्दा जी नैतिक से पूछते हैं कि आखिर ऐसे क्या कमी रह गई हमारे उसमें, जो तो हमारे बिजनेस में नहीं आना चाहता बल्कि एक मामूली सी नौकरी करना चाहता है। लेकिन नैतिक कहता है कि वह बिजनेस में शुरू से नहीं आना चाहता था, वह नौकरी करना चाहता है और ये नौकरी जो है वह मामूली नहीं है। लेकिन दद्दा जी काफ़ी गुस्सा करते हैं कि उनके खानदान में कभी किसी ने ऐसा नहीं किया है। नैतिक अपनी बात रखता है, लेकिन दद्दा जी उसकी एक नहीं सुनते और नैतिक वहाँ से चला